स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत संघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए आज नाम वापस। वहीं ग्रामीण चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को दिए गए चुनाव चिन्ह। शहर के 39 वार्डों से दावेदारी जता रहे भाजपा के कार्यकर्ता व नेता पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के निवास पर मांग रहे भाजपा से वार्ड के टिकट। और तपती धूप में सदगुरु जग्गी वासुदेव के स्वागत व सम्मान में खड़े सामाजिक, धार्मिक व अन्य संगठन के लोगों को हाथ लगी निराशा। कुछ मिनटों के लिए ही रुके सदगुरु जग्गी वासुदेव। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत संघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। अब खबर विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण पंचायत चुनाव अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन फार्म जमा हुए थे। आज जो अभ्यर्थी ग्रामीण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनके द्वारा फार्म वापस लिए गए। इस दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। तारीख को वही डालेगी जिस दिन फॉर्म भरा था। क्या है? जैसा कि आपको विदित है, पंचायत चुनाव का त्रिस्तरीय चुनाव हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। आज जो है नाम वापसी का अंतिम दिन है और चुनाव चिन्ह के आवंटित होने साथ में चुनाव आयोग की तरफ से एक बैठक हुई है। आज के बाद अभ्यर्थी अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में लगेंगे। तो आप ये मान लीजिए कल से इस जनता के बीच में जो युद्ध की शुरुआत होनी है वो कल से प्रारंभ होनी है। तो आज तो अपने चुनाव चिन्ह के इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कलेक्ट्रेट के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण चुनाव उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज चुनाव चिन्ह दिए जाना थे। जिला मुख्यालय के हाल में सभी अभ्यर्थी चुनाव चिन्ह के इंतजार में नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे। नगरपालिका चुनाव के चलते टिकट की मांग जोरों से की जा रही है। बड़ी संख्या में वार्डों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारी जता रहे लोग उनके निवास पर पहुंचे। शहर के 39 वार्डों के चुनाव संपन्न होना है और सभी लोगों द्वारा भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा जोर आजमाइश टिकट के लिए की जा रही है। हम हमारे साथ हैं। जय जय श्री राम। बैठो बैठो। सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी सब मिलकर फैसला। वो नेता भी बैठेंगे, मंडल से भी बैठेंगे, जिला से भी बैठेंगे, ग्रामपाल भी बैठेंगे, सांसद भी बैठेंगे, सबके बात करेंगे, हरिबाबू से बात करेंगे, से बात करेंगे, जो है आनंद जैन से बात करेंगे। जितने लोग हैं सबसे बात करेंगे।
सबसे बात करके फिर फैसला करें। भाई साहब बोल देना आपने मोहल्ला क्या मतलब नहीं, आप लोग भी आगे मिलो ना, लिखेगा वहाँ पे। आप लोग भी आओ ना, यही तो कह रहा हूँ ना। 13 तारीख को आएंगे, संभवतः टाइम बता देंगे। 13 तारीख गंगा दशहरे के अवसर पर मुखर्जी नगर स्थित मां अन्नपूर्णा के मंदिर में माता के भजन और कीर्तन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। वहीं भोजन प्रसादी का वितरण भी हुआ। अन्नपूर्णा धाम मंदिर मुखर्जी नगर विदिशा। यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार माँ अन्नपूर्णा जी की वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये हमारी जय माँ अन्नपूर्णा धाम सेवा समिति है, उसके तत्वाधान में पूरा विधि विधान से अखंड रामायण पाठ होता है, ब्राह्मणों के द्वारा जाप होता है, इसके बाद हवन पूर्णाहुति होती है, फिर पूरा नगर कन्या भोज एवं भंडारा विशाल महाप्रसादी वितरण की जाती है। और प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष जो है 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 12 वर्ष माता जी को स्थापना हुए हो रहे हैं, तो अब की बार जो है 12वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य नगरपालिका चुनाव के चलते प्रोड्यूस का कार्य तेजी से हो रहा है। उम्मीदवारी जता रहे लोगों द्वारा टिकट की मांग की जा रही है। वहीं राजस्व अधिकारी ने बताया कि जलकर, मकान कर सहित अन्य करों का टैक्स जमा हो रहा है। लगभग 23 लाख रुपए का टैक्स अभी तक जमा हो चुका है। वहीं कुछ पूर्व पार्षदों द्वारा नगरपालिका की कार्य प्रणाली को लेकर आपत्ति और नाराजगी जाहिर की गई। नोटिस लेने के लिए संपत्ति कर की राशि जमा होना चाहिए, जल कर की, और दुकान किराया और सीवेज कनेक्शन। कनेक्शन चालू कर दिए हैं सभी के, मतलब कुछ रह गए होंगे ऐसे जो नहीं जुड़े होंगे कनेक्शन, बाकी लगभग चालू है कनेक्शन। तो पार्षदों का ये कहना पुरानी परिषद में इस तरीके के प्रस्ताव पास हुए थे कि आम जनता से नहीं लिया जाएगा, लेकिन लिया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव अभी पास तो हुआ था, तो अभी प्रशासक महोदय आए तो उन्होंने किया था प्रस्ताव पास। अभी तक कितनी राशि वसूल ली है? किस संबंध में? ये जो भी मतलब टोटल अमाउंट के अलग अलग टोटल अमाउंट अभी तक हो गए 23,77,000। तो ये बहुत बड़ी रकम जी, बहुत बड़े बकाया राशि है जो 23 लाख, ये 23,77,000 रुपये वसूल हो चुके हैं। और कितनी उम्मीद है? अब देखो कितना जो ड्यू है, और लगभग 10-12 लाख रुपए तो हो रहा है अभी। कुमार सोनी है, विदिशा का निवासी हूँ मैं। अभी नगरीय निकाय के चुनाव के लिए आप ट्राई कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। ऐसे में नगरपालिका से किस तरीके के नोटिस लेना पड़ेगा? देखिए, उसमें क्या है कि नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय नगरपालिका से आपको नोटिस लेना ये शासकीय उसके अंतर्गत आता है। इसलिए नगरपालिका ने कुछ चीज़ें मायने रखी हैं उसमें। ये नोटिस देने के पहले सबसे प्राथमिकता है संपत्ति कर देना। जो लोगों का संपत्ति कर वर्षों से अटका हुआ है,
तो शायद मैं समझता हूँ ऐसे मेले के टाइम पे ऐसे समय पे संपत्ति कर वसूल किया जाता है, तो संपत्ति कर वसूल देना है। पूर्व नगर पालिका में मैं पार्षद रहा हूँ। वर्तमान में जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है, नगर पालिका का जो लोग लग रहा है, नगरीय विकास विभाग की प्रशासन के लिए, इसमें किस तरह की मतलब किया जा रहा है? एक तो टैक्स की राशि ली जा रही है और जलकर की राशि ली जा रही है, लेकिन एक गलत राशि सीवेज की ली जा रही है। जो हमारी परिषद में प्रस्ताव पास हुआ था कि हम कनेक्शन के पैसे नहीं लिए जाएंगे जनता से और इसको निःशुल्क रखा जाएगा, लेकिन नगर पालिका परिषद का प्रशासन का कहना है कि कलेक्टर महोदय ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जबकि परिषद का जो भी संकल्प और प्रस्ताव होता है वो परिषद ही पास करती है और वो ही कैंसिल करती है। तो नई परिषद इसको कैंसिल करेगी या जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो ही करेगी। कलेक्टर महोदय नहीं कर सकते इसको कैंसिल। मांगा जा रहा है लगभग 3000 अनावश्यक तरीके से लिए जा रहे हैं, जी ठीक नहीं। 36 से पार्षद का चुनाव लड़ो। जी, मैं वाइफ को पार्षद का चुनाव लड़वा रहा हूँ। मैंने संपत्ति कर, जल कर और सीवेज लाइन का टैक्स जो है जमा किया है। 3000 सीवेज टैक्स है, बाकी आपका 1210 रुपये जल कर है और बाकी 1500 रुपये संपत्ति कर है। 3000 रुपये सीवेज चालू नहीं, लेकिन बताया यहाँ ये जा रहा है कि 3000 रुपये भरना पड़ेंगे नो ड्यूज के लिए। अभी जा रहा हूँ भरने के लिए, क्योंकि यहाँ से संपत्ति कर और जल कर भर दिया है। उनका कहना है कि नो ड्यूज जब भी मिलेगा जब सीवेज लाइन का भी भरेंगे। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद सरकारी विवाह संपन्न होंगे। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी पी के मिश्रा ने बताया कि 12 जून को बासोदा जनपद पंचायत में 54 विवाह संपन्न होंगे और 3 निकाह भी होंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत सशर्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत दिनांक 12 जून को बासोदा में शादियां होने जा रही हैं और इसमें करीब 57 जोड़े भाग लेंगे, जिसमें से 54 जोड़े जो है विवाह के हैं, कन्या विवाह के, और 3 निकाह के जोड़े भी सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसी सूचना जनपद से प्राप्त हुई। मिट्टी बचाओ अभियान को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर विदिशा आ रहे थे और विदिशा की मंगल वाटिका पहुंचे, लेकिन तपती धूप में घंटों इंतजार कर रहे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक एक अन्य संगठन के लोगों को उनका इंतजार करना रास नहीं आया, क्योंकि सदगुरु जग्गी वासुदेव मात्र कुछ मिनट के लिए ही रुकी और उनके स्वागत और सम्मान में खड़े सभी जनों को आहत पहुंची। कोई फसल उगाते हैं तो वो मिट्टी है जो धान बन जाती है, सब्जी बन जाती है, हम उसे कहीं और ले जाते हैं, लेकिन हम वापस कुछ नहीं डालते उसमें। हमको लगता है कि हम उसमें रसायन डाल के, केमिकल्स डाल के सब कुछ। आज सदगुरु जग्गी वासुदेव का वेलकम था। सेफ सॉइल के लिए पूरे विदेश से देश में होते हुए यहाँ से कोयम्बटूर निकल रहे हैं। यहाँ रुकने के लिए जो जमीन के जो तत्व नष्ट हो रहा है उनके लिए एक मैसेज देना था, तो इसके लिए यहाँ सब वेलकम करने के लिए लोग खड़े हुए थे। अब दुख तो मुझे भी हो रहा, अचानक कैसा क्या प्रोग्राम हुआ, गर्मी की वजह बोले या कोई भी वजह समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग भी वॉलेंटियर हैं कि अचानक ये घटना कैसी घट गई। समसवा क्षेत्र के गोलना निवासी धीरज सिंह मेहरबार की 6 वर्षीय मासूम बालिका के पैर पर विगत 4 अप्रैल 2022 को 4 पहिया वाहन ने गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे उसका एक पैर पूरी तरह खराब हो गया है। पुलिस द्वारा वाहन चालक पर ठोस कार्रवाई न करने पर मासूम बेटी का पिता पुत्री के साथ कलेक्टर के पास जा पहुंचा। तब कलेक्टर ने व्यथा सुनकर हर संभव मदद की बात कही। धीरज सिंह कहाँ रहते हैं? बोलना। ये बच्ची को क्या हो गया? कौन सी तहसील में? शमशाबाद तहसील में। क्या हो गया बच्ची? बच्ची को साहब जी बगल में मेरे खड़ी थी, जीप बार कैसा कर हीटो तो बच्ची पे देगा। घर पे ही के? घर पे ही रोड के किनारे में हम लोग मकान है वो बगल में। उसकी रिपोर्ट कर दी थी? रिपोर्ट करी थी साहब। रिपोर्ट कर दी थी, फिर उसको बंद करा। कार मार जब हुई थी क्या? कार मार हम तो हमें शमशाबाद से विदिशा भोपाल रेफर कर दे, विदिशा था भोपाल कर दे। हमें पता लगा जीप पकड़ा गई, तो हम जब मोड़ी ध्यान दे रहा हमने पकड़ा गई तो जीप बढ़िया रहे कार्रवाई होगी साहब। हम 1.5 महीना में भोपाल में रहा भर्ती, वहाँ से आके छुट्टी करा ला हमें देखना आप, तो वहाँ से पता पड़ा कर लगा हमने जीप नहीं पकड़ी।
आरटी वाले ने वो फोन लगाओ तो जी बगल संगे गए थे मुझे पकड़ हुए निकल रही जीप पकड़ा गई तो बेवका में आरटी वाले ने कहा कह लगा हम गवाही देंगे तुम्हें हम जीप पकड़ी है तो इनसे कई पुलिस वाले थे भाई जीप पकड़ी भी गवाही दे रहे हैं आरटी वाले तो इन्हें जीप वाले ताँच था आरटी वाले ने जीप वाले जी पुलिस वाले ने आरटी वाले ताँच था कह रहा तो हमारी गवाही दे बृहस्पति कह रहे थे कि हम गवाही देंगे मैं तो वाले नहीं कह रहे कि भाई हम पुलिस के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे हमें आरटी चलाना है हम तुम्हारे 2 महीना पीछे ही हम गवाही देंगे हमें बांधने कही तुमसे। आज किसके पास आए थे? आज कलेक्टर साहब के पास। क्या हुआ बोले मिले नहीं? अब नहीं अभी मुलाकात हुई क्या? नहीं अब नहीं भाई। बच्ची क्या नाम है? अनुष्का। बच्ची खेल रही थी क्या वहीं पे? भाई खेल रही थी वहीं आई थी रात। तो जीप को छोड़ दिया गया है क्या? हैं? जो कार पकड़ाई थी उसको छोड़ दिया गया? उसको छोड़ा पैसा लेकर पुलिस वाले ने कार को छोड़ा। और उसके बाद आपको नहीं बुलवाया गया? वो बुलवाने गए ना मेरे पहुँचे 1.5 महीना भोपाल में रहा ना पुलिस वाले में बयान ले पहुँचे ना कागज पत्तर ले पहुँचे बिना पैसे लेकर चुप बैठ गया थाने में। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। नमस्कार।